वेलकम बैक टू SKS स्टडी। आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैंने बीच में वीडियो बनाना इसलिए छोड़ दिया था कि काफ़ी यूट्यूबर ऐसे हैं जो झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं और मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। मैं खुद एक टीचर हूँ और टीचर के साथ साथ मैं अपना एक छोटा सा स्कूल भी चलाता हूँ। इस वजह से मुझे थोड़ा समय कम मिल पाता है और आप लोगों की क्लासेस मुझे लेनी होती हैं, कॉपी भी चेक करने मुझे जाना होता है, मतलब सारे काम मुझे करने होते हैं। लेकिन दिक्कत यही थी, मैं जब वीडियो बना रहा था तो कुछ समस्याएं यही मेरे साथ आई कि कुछ ऐसे व्यक्ति थे, यूट्यूबर थे, जो बहुत झूठ बोलते हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था। लेकिन अभी मेरे पास में काफ़ी बच्चों की कॉल्स आई और कह रहे थे सर सभी यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं, सभी यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं, आप सर प्लीज़ बताइए हमें कि हमारी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी के लिए मैंने आज आप लोगों के लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। ये काउंसलिंग का आपका शेड्यूल आ चुका है। काफ़ी यूट्यूबरों को पता भी नहीं है अभी कि यूट्यूब आपका जो शेड्यूल काउंसलिंग का आ गया है कि नहीं आया है। ठीक है, आज 6 तारीख है लेकिन शेड्यूल आपका आ चुका है। मैं आपको शेड्यूल दिखा दे रहा हूँ किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, मैं शुरू से ही आपको बताना स्टार्ट करूँगा आपको। तो यहाँ आपको गूगल पर जाना, गूगल पर जा करके आपको जी कप डाल देना है। जी कप आप डालने के बाद इंटर मार दोगे आप। जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपका ये जी कप खुल के आ जाएगा। जी कप पे जाने के बाद में आप लोग देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आपका जो है काउंसलिंग शेड्यूल 2022। आप इस पर क्लिक कर दीजिए, काउंसलिंग शेड्यूल 2022 पे आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको ये साइट खुल के आ जाएगी। आपको अगला पेज खुलेगा, ये पेज खुलेगा आपको। और पेज खुलने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोडिंग करना है। देखो मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ, वैसे मैंने पहले से कर रखा है लेकिन फिर भी मैं आपके सामने डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड देखो यहाँ पर क्लिक कर देंगे डाउनलोडिंग, तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में आप लोग देखो, ओपन कर लेता हूँ मैं PDF पे जा करके, और ओपन करने के बाद में आपका इस तरह से शेड्यूल देखो खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये काउंसलिंग शेड्यूल है आपका, ये काउंसलिंग शेड्यूल आपका आ गया है। ठीक है, जी कप पॉलिटेक्निक 2022 ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फर्स्ट टू थर्ड राउंड, ये आपका फर्स्ट टू थर्ड राउंड का शेड्यूल है। अभी और भी आगे शेड्यूल आएगा आपका। अभी तो थर्ड के बाद में 4, 5, 6 का आएगा और उसके बाद में 6 के बाद में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अभी से मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई आपको समस्या नहीं आएगी आगे को। देखो फर्स्ट राउंड जो रजिस्ट्रेशन है, वन टाइम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस फॉर क्वालिफिकेशन कैंडिडेट ऑफ यूपी स्टेट, ये सिर्फ यूपी स्टेट के लिए फर्स्ट राउंड जो आया, इसमें सिर्फ जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले छात्र हैं उन्हीं लोगों के लिए अभी जो शेड्यूल आया है, उसी में वो रजिस्ट्रेशन जो करेंगे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले होने चाहिए, अदर स्टेट के नहीं होने चाहिए, बाहर के रहने वाले नहीं होने चाहिए। तो क्या तारीख है, 7/9/2022 टू 9/9/2022, मतलब 7 तारीख से स्टार्ट होगा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और 9 तारीख तक चलेगा, जिसमें आपको फीस सबमिट करनी होगी। फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। ठीक है, तो आपको अनलिमिटेड चॉइस में भी फील्ड, कहने का मतलब जो फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग होगी उसमें 7 तारीख से 9 तारीख तक ही होगी, लेकिन आप उसमें अनलिमिटेड कॉलेज चॉइस कर सकते हो। आप जितना कॉलेज डालना चाहो डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट 10/9/2022 को आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन फ्रीज फ्लॉट सिलेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर ओनली फॉर फ्रीज कैंडिडेट, जो लोग फ्रीज करेंगे वही कैंडिडेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। और वो कितनी तारीख से, 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। ठीक है, शाम को 5 बजे तक, मतलब कॉलेज ऑफ होता है 5 बजे तक, तो 5 बजे से पहले पहले आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। ठीक है, फर्स्ट राउंड ठीक है, आपकी जो सिक्योरिटी फीस होगी वो 3000 रुपये है, वो आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी बाई फ्लोटिंग कैंडिडेट एंड इंस्टीट्यूट फीस डिपॉजिट बाई फ्रीज कैंडिडेट थ्रू दियर लॉगिन ऑनलाइन। देखो अगर जो लोग फ्लॉट करते हैं, ठीक है, उनको 3000 फीस डिपॉजिट करनी होगी, और जो आपका फ्रीज करते हैं वो तो आपको पता ही है, आपको ऑनलाइन लॉगिन पर जा करके पूरी फीस जमा कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कब की करनी पड़ेगी, 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आपको करना है। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद सेकंड राउंड 11 तारीख से 13 तारीख तक चलेगा। 14 तारीख को आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। ठीक है, 15 तारीख से 17 तारीख तक आपको फ्लॉट फ्रीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड राउंड में 15 से 17 तक कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड राउंड आ जाएगा। थर्ड राउंड में आपका 16 तारीख से 18 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप चॉइस लॉक करेंगे, चॉइस फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में सीट अलॉटमेंट आपको लेटर मिल जाएगा 19 तारीख को, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 से 22 तक हो जाएगा। थर्ड राउंड में फीस डिपॉजिट कैंडिडेट का आपको 20 से 23 तक करना है।
ठीक है। और क्लास 4 सेशन 2022-23 24/9/2022 से स्टार्ट हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि आपको जो है ये कह रहे हैं कि आपको क्लास जो है सेशन 2022-23 की 24/9 से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। एडमिटेड सीट विड्रॉल, और जो विड्रॉल करना चाहें, जो मतलब आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो आप एडमिशन अपना कैंसिल कर सकते हो और अपना विड्रॉल कर सकते हो, उसको आप ले सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो मैं अब जो नोट बता रहा हूँ उस पर विशेष करके ध्यान रखना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति बताते हैं सभी लोग, लेकिन तरीका नहीं होता है बताने का, किस तरह से आपको बताना है, ठीक है। पहला है आपका नोट, फर्स्ट ध्यान रखना, उपरोक्त 3 चरणों में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी केवल पंजीकरण के चरण में ही विकल्प भर सकेंगे। जब आप पंजीकरण करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तभी आप विकल्प का चयन कर सकते हैं। अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरे गए पूर्व चरण के सीट विकल्पों के आधार पर भी आवंटित किया जाएगा। ध्यान रहे कि पहला जो पंजीकरण करोगे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको डेट बताई थी 7 तारीख को, 7 तारीख को पंजीकरण करोगे, ठीक है। उसी समय आप जो है अपने विकल्प भरेंगे। अगले चरण में आप उन्हीं विकल्पों को आप दोबारा पुनः आवंटित किया जाएगा। आप ये नहीं है दोबारा आपसे बार बार भरते रहें, ऐसा नहीं होगा। भरी गई सीटों में कोई सुधार या परिवर्तन संभव नहीं होगा। आप एक बार जो भर दोगे आप सीट जो है, उसके बाद आपका कोई सुधार नहीं होगा। 3rd राउंड तक, 4th राउंड में आप दोबारा से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आगे बताऊंगा आपको उस चीज़ को भी, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर अभ्यर्थी, देखो मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपके हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जनपद में, आपके जहाँ से भी हो आप, वहीं पर आपको राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, वहीं किसी न किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 1st राउंड से लेकर 3rd राउंड तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, प्रथम 3 चरण केवल उत्तर प्रदेश राज्य के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तथा प्रवेश के लिए होंगे। मैंने बताया था पहले भी, आपको बता चुका हूँ कि 3 जो चरण है, प्रथम तृतीय चरण, जो पहला, 2nd और 3rd जो राउंड दे रखे हैं, वो सिर्फ अपने उत्तर प्रदेश के लिए हैं, बाहर वालों के लिए नहीं हैं। वो 4थे चरण से भाग ले सकते हैं, ठीक है। सीट आवंटित के पश्चात फ्लॉट या फ्रीज विकल्प का चयन करना आवश्यक होगा। जब सीट आपको मिल जाती है, आपको ठीक है, सीट आवंटित हो जाती है, तो उसके बाद आपको फ्लॉट और फ्रीज करना होगा। फ्लॉट विकल्प का चयन करने के पश्चात, फ्लॉट का मैंने पहले ही बताया आपको, दशा में अभ्यर्थियों को 3000 रुपये सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी। अगर आप फ्लॉट करते हो तो 3000 रुपये आपको जमा करने ही होंगे। फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद में बने सहायता केंद्र पर जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात संस्था का प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करने की कार्रवाई पूर्ण करनी होगी। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप फ्लॉट करते हो 3000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। अगर आप फ्रीज करते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने और उसकी फ़ीस जो संस्था में, जिस संस्था में आपने एडमिशन ले रहे हैं, उस संस्था की फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई फ्लॉट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि नहीं जमा करता है तो वो द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग से पात्र नहीं होगा, मतलब बाहर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार फ्रीज विकल्प का चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है अथवा निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क जमा नहीं करता है तो वह विद्यार्थी द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप फ्लॉट या फ्रीज नहीं करते हो तो भी आप बाहर कर दिए जाओगे 2nd और 3rd राउंड के लिए। अगर आप फ्रीज फ्लॉट करने के बाद में आपने फीस जमा नहीं करते हो तो भी आप बाहर कर दिए जाओगे। अगर फ्लॉट करने के बाद 3000 रुपये जमा नहीं करते हो तो भी आप बाहर कर दिए जाओगे। फ्रीज कर देते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद में आप जो है फीस जमा करनी होगी। अगर नहीं करते हो ऐसा तो आप भी बाहर कर दिए जाओगे। द्वितीय और तृतीय चरण में काउंसलिंग नहीं कर पाओगे। हाँ, आप ये मत सोचना कि आगे नहीं काउंसलिंग कर पाएंगे, आगे काउंसलिंग कर पाओगे। 4थे चरण में पुनः आप काउंसलिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो देखो इसमें बता दिया है, तो वह द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग के पात्र नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थी 4th चरण में पुनः भाग ले सकते हैं। 4थे चरण में आप क्या ले सकते हो, भाग ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये ना सोचो कि भाग नहीं ले पाओगे, भाग क्यों नहीं ले पाएंगे। 4थे चरण में भाग ले पाओगे। 4थे चरण में आप नहीं कर पाते हो, 4था, 5वां, 6वां छोड़ो, ठीक है। 7वां, 8वां, 9वां कर लेना। 7वें चरण में आप ले सकते हो। लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि सर जो कह रहे हैं वो सत्य है, ठीक है। क्योंकि देखो आप आगे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 6 नंबर देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राज्य की अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से पूर्ण शुल्क
नियत तिथियों में जमा करेंगे। निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज संस्थाओं में प्रवेश अभ्यर्थी 3,000 रुपये अपने लॉगिन के माध्यम से प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक जमा करेंगे। शेष शुल्क अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होकर जमा करेंगे। ठीक है, देखो राजकीय और अनुदानित जो ऑनलाइन करना ही पड़ेगा आपको, जो भी है उसका जो फीस है वो सबमिट करनी पड़ेगी। निजी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3,000 रुपये जमा करना निजी के लिए, बाद बाकी आप कॉलेज में जाकर जमा कर सकते हो। 7वें नंबर का क्या पॉइंट कह रहा है, यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, ठीक है, तो वह द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। जैसे पहला चरण उसका रह जाता है, ठीक है, वो नहीं कर पाता किसी कारणवश, तो वो द्वितीय चरण में आपका रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसी प्रकार द्वितीय चरण तक रजिस्ट्रेशन न कराने वाले अभ्यर्थी तृतीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको सीट पहले चरण में मिल सकती है, दूसरे चरण में नहीं भी मिलेगी, क्योंकि जो आमंत्रित पहले सीट ले लेंगे वो सीट खाली नहीं हो पाती है। तो इसलिए कोशिश करना कि 7 तारीख को ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है, चॉइस लॉक करें और उसके बाद में सीट अलॉटमेंट का इंतजार करें। ठीक है, 8वां नंबर जो है, रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव करना होगा और चयनित पॉलिटेक्निक संस्थान मूल अभिलेखों तथा एक छाया प्रति के साथ आमंत्रित के चरण की निर्धारित तिथियों में ही उपस्थित होना, अन्यथा उसका आमंत्रण निरस्त कर दिया। इस चीज़ का बहुत विशेष करके ध्यान रखना कि जो आपकी छाया प्रति हैं सभी डॉक्यूमेंटों की एक एक कॉपी लेकर के अवश्य जाना। मैं तो कहूँगा 2-2 कॉपी अपने पास रखना, क्योंकि आवश्यकता कभी कभी पड़ जाती है। ठीक है, प्रवेश सीट को छोड़ने एडमिटेड सीट विड्रॉल की दिशा में आमंत्रित संस्था एवं पाठ्यक्रम पूर्णतः निरस्त हो जाएगा एवं जमा किए गए संपूर्ण प्रवेश शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के समस्त चरणों से बाहर हो जाएंगे एवं किसी भी दिशा में सत्र 2022 में पात्र नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने सीट विड्रॉल कर ली, ये बात ध्यान रखना, सीट आपने छोड़ दी, जैसे कि आपने एडमिशन मिल गया, आपने पैसे जमा कर दिए, सब कुछ कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया, सीट को छोड़ दिया, तो फिर आप जो किसी भी काउंसलिंग में जितनी बार आपके जो काउंसलिंग होंगे उसमें आप किसी में भाग नहीं ले पाओगे। देखो मैंने आपको बताया था ना, चौथे 2-5 राउंड, देखो राउंड अगला वाला आ गया। ठीक है, अब जो चौथा राउंड जो आपका चालू होगा वो 25 तारीख से स्टार्ट होगा, 25/9/2022 से 26/9/2022 तक चलेगा। ठीक है, अब उसमें क्या है, चॉइस लॉकिंग होगी आपकी 25/9 से 26 तक। चौथे राउंड की सीट अलॉटमेंट होगी 27 तारीख को। ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगी 28 और 30 तारीख तक होगी। चौथा राउंड डिपॉजिट बाय द कैंडिडेट थ्रू दियर लॉगिन ऑनलाइन, पेमेंट जमा कर सकते हो 28 से 30 तक। 5th राउंड होगा आपका इसी प्रकार। ठीक है, सेम वही प्रोसेस आपका नीचे रहेगा, लेकिन इसमें क्या है, चौथे राउंड में आप लोग अदर स्टेट के जो व्यक्ति हैं वो भी अपना भाग ले सकते हैं। बाद बाकी जो सारी प्रणाली है जो लास्ट मैंने बताया था वही सेम है। ठीक है, आप देखो 6वां राउंड आ गया, 6वां टू 8वां राउंड हो गया। ठीक है, ये भी प्रोसेस सेम वही रहेगा, लेकिन डेट चेंज होंगी, आप डेट के अकॉर्डिंग अपना काम करते रहना। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है आपका जो भी मैंने बताया लास्ट टाइम। 6 राउंड आपके 8 राउंड आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ये काउंसलिंग करनी है। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पुरानी लास्ट ईयर की वीडियो पड़ी हुई है, आप लास्ट ईयर की वीडियो देख लेना। और आपको अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे और उसके बाद आप लोग मुझे कोई कमेंट करोगे कि सर हमें ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको वीडियो बना करके अवश्य डालूँगा। क्या है कि मेरे को थोड़ा समय नहीं मिल पाता है और काफ़ी बच्चे मेरे से रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मैं रिजल्ट के बारे में वीडियो बना के जल्दी डालूंगा। आज तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं हो सकता है कल वीडियो बना कर डालूंगा। और आपको मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपको मैं वही डेट बताऊंगा आप लोगों को जो जब तक रिजल्ट आपका आ ही जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है मित्रों, और आप सावधान रहें, सचेत रहें और अपनी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान रखें। शिक्षा ही हमारे लिए सब कुछ है बेटा। जब शिक्षित नहीं होंगे तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके बाय।